2014 के देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद और उसके थोड़ा पहले, जिसको मैं कहूं कि 2012 का आखिरी और पूरा 2013, हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि राजनीतिक विमर्शों में पक्ष और विपक्ष इन आपसी बातचीत में एक नए शब्द का जन्म हुआ, भक्त। यह भक्त शब्द और भक्ति परंपरा, जिसको कि राजनीतिक समर्थन और विरोध के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि दरअसल ऐसा क्या हुआ कि 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समर्थन को भक्ति काल जैसे शब्द से नवाजा गया और ऐसा करने वालों को भक्त कहा गया। यह एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है जो वैचारिक और बौद्धिक रूप से किया गया है, दशकों से किया गया है इस देश में आजादी के बाद से। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। भारत में वामपंथ के दो शब्द लेफ्ट और राइट ये पैदा हुए। इसके लिए हमें 1789 दशक में जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो ये लेफ्ट और राइट दोनों शब्द उसी क्रांति से उपजे हुए शब्द हैं। उस समय जिन्होंने सत्ता के साथ विद्रोह किया वे सत्ता के लेफ्ट बैठे और जिन्होंने सत्ता के समर्थन किया वो सत्ता के राइट बैठे, और वहां से ये राइट और लेफ्ट, जिसे कि हम वामपंथ और दक्षिण पंथ, वो जन्म लिए। अब जरा इसे आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत के संदर्भ में ले आइए। आजादी के बाद पंडित नेहरू की पहली सरकार बनने से और अभी हाल तक के मनमोहन सिंह जी के खड़ाऊ शासन तक, जरा इन दोनों शब्दों में बैठने वाले लोगों को देखिए। वे कौन लोग थे जो हमेशा सत्ता के साथ बैठे? वे वो लोग थे जो भारत में अपने आप को तथाकथित वामपंथी घोषित करते हैं, जबकि सत्ता के विरोध में आजादी के बाद से 2014 तक, अगर मैं वाजपेयी जी के पीरियड को छोड़ दूं, ये वह एक एक्सेप्शन था इस देश में, वह एक प्रयोग था, सत्ता के राइट हमेशा भारत का वामपंथ बैठा है और सत्ता के लेफ्ट यानी सत्ता से विद्रोह करता हुआ वो भारत का राष्ट्रवाद दिखा है। लेकिन कितनी खूबसूरती से और कितनी साजिशन इस अवधारणा को जन्म दिया गया कि सत्ता के साथ रहते हुए भी उन्होंने स्वयं के लिए वामपंथ शब्द का इस्तेमाल किया और आपके लिए यानी कि यहां के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद को उन्होंने दक्षिणपंथ शब्द दिया, जबकि हकीकत यह है कि कभी भारत का राष्ट्रवाद दक्षिणपंथी था ही नहीं, वह तो हमेशा वामपंथी था भारत के संदर्भ में। यहां एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा कि ऐसा वो सहजता से कर कैसे पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई और अभी हाल में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ जहां योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार आई। उस पूरे वामपंथी तथा कथित बुद्धिजीवी गिरोहों ने आपके साथ किया क्या? उन्होंने आपके लिए दो व्यक्तिगत संबंधों को गढ़ा, नामों को गढ़ा, और जिन्हें उन्होंने नाम दिया योगी राज और मोदी राज। 2014 के बाद मोदी राज शब्द पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी राज शब्द पैदा होता है। आप स्वयं बड़ा प्रसन्नता महसूस करते हैं, ये राष्ट्रवादी लेखन हो, चाहे राष्ट्रवादी संवाद हो या चर्चा हो, उसमें योगी राज और मोदी राज, ऐसा करके उन्होंने आपको व्यक्तियों से जोड़ दिया, और जब व्यक्ति से जोड़ दिया तब उनके लिए भक्त और भक्तिकाल कहना कितना सहज हो गया ये आप अब खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कभी आपको विचार से जोड़ने नहीं दिया, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आस्थावान, आस्तिक कहलाता है, भक्त नहीं कहलाता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस चीज को, और अब तो बहुत सारे पब्लिक डोमेन में साहित्य हैं, आलेख हैं, रिसर्चेज हैं, ऑथेंटिक पेपर्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि दरअसल यह वामपंथ के नाम से आयातित विचारधारा भारत में, भारत के संदर्भ में पूरी तरह से काल्पनिक ही नहीं बल्कि फर्जी